मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। मैं आज आयुष जी के को शत शत नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उनके कारण और पीएमसी गुजरात के कारण आज मैं आप सबके अपने सोलमेट्स के साथ ध्यान कर पा रही हूँ। इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। आज का टॉपिक है पंचवटी ध्यान। पहले मैं जानना चाहूंगी पंचवटी के बारे में, आप लोग जानते हैं कुछ? कोई कुछ बोलना चाहेगा? क्योंकि बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। एक तरह से मुझे ये ध्यान कैसे आया ये भी मैं बताऊंगी कि इसके साथ साधना करनी चाहिए। मुझे तो ये बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि पंचवटी ध्यान कैसे किया जाता है। ये मुझे समझाया गया और बताया गया कि इसको ध्यान को कराया जाए, इससे हमें बहुत लाभ है। तो सुमन जी बताइए तो, क्यों हम लोग पंचवटी किसको बोलते हैं और क्यों ध्यान करना चाहिए? अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए सुमन जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। हाँ जी। माता सीता जब अपहरण करने के बाद रावण की लंका में बैठी थी, तो वो जिस स्थान पे उन्होंने निवास था उसका नाम पंचवटी का नहीं नहीं वाटिका नहीं था। नहीं 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 नहीं, पंचवटी था जहाँ राम भगवान ने कुटी बनाई थी, जहां से उनका हरण हुआ था, वो जहां से जगह को इनका हरण, पंचवटी हाँ। कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जहां से इन्होंने हरण किया था। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हाँ जी। रावण ने हरण किया था, उस जगह को हाँ पंचवटी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसका हाँ जी। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या आया, हम सब जानेंगे। सबसे पहले इसका महत्व क्या है और क्यों हमें पंचवटी साधना करनी चाहिए। हम अपने घर में भी पंचवटी बना सकते हैं। तो आज हम इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी पंचवटी है क्या। पंचवटी मतलब पांच पेड़, वटी मतलब वृक्ष। तो वृक्ष। ऐसे इम्पोर्टेंट पेड़ हैं जिसको हम पंचवट, पांच पेड़ों का समूह, पंचवटी समूह। आश्रम यानी पांच पेड़ों के अद्भुत संयोजन, जिससे ये पूरा का पूरा ये एक वन बनाया जा सकता है या एक आश्रम बनाया जा सकता है जिसपे ध्यान किया जाए। तो पंचवटी नासिक जिले के पास है, महाराष्ट्र में भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी के तट पर स्थित है, जहां राम जी ने सीता मैया के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वनवास के दौरान एक लंबा अरसा यहाँ बिताया। पीपल के पेड़, पीपल, बेल, वट मानी बरगद जिसको बोलते हैं, आंवला और अशोक, ये पांच वृक्षों के समूह को पंचवटी कहते हैं हम। इनकी स्थापना पांच दिशाओं में की जाती है। और अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में आपका बेल का पेड़, और वट का पेड़ साथ में, और बरगद का पेड़ पश्चिम दिशा में, धात्री यानी आंवला, आंवला का पेड़ दक्षिण दिशा में, और अशोक का अग्निकोण में। ये पेड़ इस तरह लगाए जाते हैं और फिर तपस्या करने के लिए कुटी बनाई जाती है। तो उस जब इस पेड़ों के समूह के चारों तरफ बैठकर ध्यान किया जाता है तो ये ध्यान अति उत्तम होता है। तो इन पांचों पेड़ों के, बेल का पेड़ जो है भगवान शिव की साधना से जुड़ा है, और पीपल, बरगद, आंवला भगवान विष्णु की साधना से जुड़ा हुआ है। तो पंचवटी बनाकर उसमें रहने से और साधना करने से बहुत चमत्कारी असर होते हैं। हमारे शरीर पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, हमारे मन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। पंचवटी का महत्व स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है। इन पांचों वृक्षों को जब एक निर्दिष्ट स्थान में और निर्दिष्ट दूरी पर लगाया जाता है तो ये बहुत ही चमत्कारी और सकारात्मक ऊर्जा हमें देने लगते हैं। वहाँ की जो भूमि होती है उसकी सभी नकारात्मक ऊर्जाएं जो है खत्म हो जाती है, और वहां पे एक दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्योति और दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे सारे रोग हमारे शरीर के दूर हो जाते हैं और हमें आर्थिक लाभ होता है। आर्थिक धन लाभ तो होता ही है, साथ में संबंध, आपसी संबंध बहुत मधुर होते हैं। इस और कई बीमारियां, चर्म रोग हैं और भी कई बीमारियां यहाँ पर इस
मतलब वृक्षों के समूह में ध्यान करने से दूर हो जाते हैं, और साथ ही आपसी भाईचारे का संबंध भी हम लोगों का बहुत अच्छा होता है। त्वचा संबंधी रोग तो है ही, सब दूर होते ही हैं। विशेष रूप से पितृ और माता माता को बहुत शांति मिलती है। जब हम उस जगह पे ध्यान करते हैं तो हमारे माता पिता को, चाहे वो इस लोक में हो चाहे परलोक में हो, उन्हें बहुत शांति और तृप्ति मिलती है। तो इन पांचों वृक्षों से बहुत ही औषधि गुण भी है इनमें, इसके धार्मिक महत्व भी है, पर्यावरण के हिसाब से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में इसमें बहुत सारे ऐसे औषधि गुण हैं जिससे मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होता है, और समस्त रोगों से तो दूर होते ही हैं, साथ में हमारे मनों के भी बहुत सारे विकार इन जगहों पे, इन वृक्षों के समूह में ध्यान करते हैं तो दूर होते हैं। और मैं इसलिए आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि मैंने खुद, मैं जब यहाँ मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, हमारे यहाँ सफारी पार्क है, वहां पे पंचवटी का ऐसे ही बनाया हुआ था, पेड़ लगाए हुए हैं, और वहाँ ऐसे पेड़ को काट के ऐसे टेबल जैसे बना दिया गया, उस पे ही बैठ के ध्यान किया जाता है। मैंने जब एक हफ्ता पूरा वहां ध्यान किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इतनी एनर्जी चेंज हुई, इतने मेरे अंदर में मन को शांति मिली, और मैंने देखा कुछ दिनों में ही मेरे मन में बहुत फर्क आया, मन शांत हो गया। और उस दौरान जितने दिन मैंने वहां साधना की कंटिन्यूअस, उतने दिन मेरे मन को शांति तो मिली, साथ में मैं देखी मेरा हर काम बनता जा रहा था। पर फिर मैंने क्या किया, एक वीक छोड़ा वहां, जब ध्यान हट वहां नहीं किया तो देखा उसमें उसका अलग इफेक्ट है, और जब कर रही थी तो उसका अलग इफेक्ट है। तब मैंने जाना वास्तव में ये बहुत ही कारगर है। फिर मैंने इसका ज्ञान अर्जित करना शुरू किया, जगह जगह पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला ये पांचों पेड़ बहुत ही अद्वितीय पेड़ हैं, जो हम लोग जब इनके साथ साधना करते हैं तो इनकी इनसे टकराकर जो हवाएं हैं, और जो वायु जो हमारे अंदर आती है, वो वायु तत्व को हमारे को शुद्ध करती है, साथ में सारे रोगों को निकाल कर बाहर ले जाती है। और यही नहीं, हमारे मन जो अशांत होता है, इन पेड़ों के साथ जब साधना की गई तो मैंने देखा मन बहुत शांत हो जाता है। तो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया। उसके बाद मैंने और भी कई जगह पढ़ा, उसके बाद मुझे पता चला कि वनवास के दौरान ऋषि अगस्त सबसे पहले भारद्वाज मुनि के आश्रम में एक रात राम भगवान और सीता माँ और लक्ष्मण जी रुके थे। तो वहां उन्होंने, भारद्वाज मुनि ने कहा कि तुम पंचवटी बनाकर ऐसे पेड़ लगाओ और वहां जाकर तुम रहना शुरू करो। तो और फिर आगे चल के उन्होंने जब अगस्त मुनि से मिले वो, तो अगस्त मुनि ने बताया कि कहाँ पे पंचवटी वन मिलेगा। तो वहां पे उन्होंने भी पंचवटी का ज्ञान दिया, पूरा ज्ञान दिया अगस्त मुनि ने। तब ये अगस्त मुनि के कहने पर ये गोदावरी नदी के तट पर गए, और वहां उन्होंने पंचवटी के बीच में एक पर्ण कुटी बनाई, और वहां फिर रहकर साधना करते थे। सीता मैया भी साधना करती थी, राम भगवान भी साधना करते थे। और वहां उन्होंने जब काफी समय बिताया, जब तक रावण ने सीता माँ का हरण नहीं किया तब तक वो वहीं पे अपना समय बिताए थे। तो इन सभी वृक्ष के प्राय बहुत ही लाभकारी गुणकारी हैं। इनका तना, जड़ और पत्ते सभी कोई ना कोई मतलब गुण से युक्त हैं, जिससे ये पूरा का पूरा वृक्ष कोई ना कोई फल देता है। जैसे लेटेक्स है, छाल है, फल है, पत्तियां हैं, जड़ है, कलियां हैं, सभी उपयोग में आती हैं। पूजन के लिए भी बेल पत्र तो आप जानते ही चढ़ता है शिव जी को। और बरगद का भी आप जानते ही कितना महत्व है। और आंवला तो बहुत ही ज्यादा अच्छा माना, शुभ माना जाता है। और ये जो है बहुत, जब बहुमूत्रता है उसको दूर करता है, मधुमेह को दूर करता है, चेहरे आंखों के पास जो कालापन है उसको दूर करता है, रक्तस्राव को बैलेंस करता है, मतली को अगर वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है उसको दूर करता है, मुंह में कोई भी अल्सर छाला होता है उसमें लाभ पहुंचाता है। इस तरह से हर पेड़ के पत्ता, तना से लेकर पूरा का पूरा वृक्ष का एक एक कण, मतलब ये फायदेमंद है। तो आप सोच के देखिए, जब हम लोग इन सब के बीच में ध्यान करते हैं तो कितना हमें लाभ मिलेगा। और अगर आप ये सपोज हम आपके घर में अगर आंगन में थोड़ी भी जगह हो,
तो कम से कम अपने कुछ पेड़ तो लगा ही सकते हैं। जैसे आंवला का मैंने भी लगाया अपने फैक्ट्री में, मैं लगा के देखी, बहुत फायदा करता है। इस तरह से कुछ पेड़ तो आप लगा सकते हो। तो उस पेड़ के समूह को अगर हम लोग, अशोक का पेड़ हर समय फायदा करता है, तो इस तरह पेड़ों के समूह को जब लगा के हम साधना करते हैं तो बहुत ज्यादा फल मिलता है। और इसके अलावा क्या है, जब आप ध्यान मार्ग में आते हैं और जब ये पंचवटी बना के ध्यान करते हैं, तो आपके अंदर जो है एक दिव्य प्रकाश भी, इन पांचों पेड़ में इतनी दिव्यता है कि एक दिव्य प्रकाश जो ब्रह्मांड की जो दिव्य रोशनी है, वो ज्यादा से ज्यादा आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। क्योंकि पांचों के पांचों पेड़ बहुत ही फलदायी है। और हर दिशा में लगाने से, पांचों दिशा में लगाने से क्या होता है, आपको अति उत्तम फल मिलता है पांचों दिशाओं से भी। तो आप सोच सकते हैं इसका क्या महत्व है। अभी हम लोग साधना करेंगे, पंचवटी साधना करेंगे। आप लगा सके तो ठीक है, नहीं तो ध्यान में जब बैठ के अपने, इवन मैंने देखा जब घर में बैठ के मैं पंचवटी साधना करती अपने चारों तरफ ऐसे फील करके कि यहाँ ये वृक्ष है, यहाँ ये वृक्ष है, पांचों तरफ चारों तरफ मैं घिरी हुई हूँ इन पेड़ों से और ध्यान कर रही हूँ। तो मैं देखी इसका भी असर हम लोगों को मिलता था। तभी भी मुझे वही फीलिंग आती थी जो वहां बैठ के करती थी। तो अपने ये साधना भी कर सकते हो, क्योंकि सारे मन का खेल ये तो आप भी जानते हो। तो जब हम इन पेड़ों के साथ ध्यान करते हैं, तो इनका गुण, हम जैसे जिससे भी जुड़े, जुड़ने के साथ साथ हमको उनकी एनर्जी मिलती है। तो आप जानते हो, आप लोग सब जानते हैं, ध्यान से जब हम लोग जुड़े हैं तो जैसे ही हम जुड़ते हैं तो हम, वो एनर्जी फ्लो होने लगती है, और उस एनर्जी को जब हम टैप करते हैं तो देखिए धीरे 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 क्या, वो औषधि युक्त जो गुण उन पेड़ों में, वो हमारे अंदर भी समाते हैं। और उसके बाद हमारा धीरे धीरे स्वास्थ्य तो ठीक होता है। सबसे पहले मन पे बहुत बड़ा असर होता है। तो इससे क्या है, आपका जब मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो सब कुछ आपको प्राप्त हो। तो इसलिए ये ध्यान बहुत ही उत्तम ध्यान होता है जब पंचवटी ध्यान करते हैं हम। तो आज हम इस ध्यान की गहराई में जाएंगे, इसको करके देखेंगे। और साथ में जब हम फील करेंगे कि हम जहाँ पे पंचवटी, राम भगवान ने और सीता माँ ने जहाँ पंचवटी, जिस पर्ण कुटी में अपनी साधना की थी, उसी पंचकुटी के बाहर जो उनका साधना स्थली था, वहां हम जब फील करेंगे कि हम भी वहां साधना कर रहे हैं, तो देखेंगे राम भगवान और माँ सीता की भी गुण हम में समा रहे हैं। कुछ दिनों की साधना के बाद अगर अति चंचल मन भी है, मैंने देखा तब भी वो भी शांत होता है। तो अपने आज एक ये प्रयोग करके देखें कि अपने मन पे इसका कितना गहरा असर पड़ता है। सब अभी जिस भी अवस्था में हो, आज करके देखें मेरे साथ ये ध्यान, और आगे अगर समझ आए तो आगे जरूर करें। ये तो हुआ पंचवटी ध्यान। इसी तरह नक्षत्र साधना भी की जाती है। फिर मैंने नक्षत्र साधना भी की। हर नक्षत्र का एक पेड़ होता है। हम सब जन्मे किसी न किसी नक्षत्र में, ये आप सब जानते हो, ग्रह में या नक्षत्र में। हम जन्म का जो नक्षत्र है, जो ग्रह है, जो नक्षत्र है और जो ग्रह है, उसका भी अगर हम पेड़ लगाएं साथ में और हम साधना कर उस साधना स्थल में लगाएं, तो उसका भी हमें बहुत महत्व पड़ता है। लोग अंगूठियां पहनते हैं बुध की, शुक्र की। हम साधक हैं, तो हम क्यों ना उस पेड़ को अपनाएं और उस पेड़ के साथ साधना करें, जो कि हमारे ग्रह और हमारे नक्षत्र का पेड़ है। तो पंचवटी के साथ हम उसको भी, उसका भी लाभ ले सकते हैं। उसका कभी फिर अपने लोग डिस्कस करेंगे, पूरी बताऊंगी मैं किस, सभी ग्रहों का क्या पेड़ है और सब नक्षत्र का क्या पेड़ है, हम उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि, और इससे क्या होगा, हम लोग अपने जीवन में एक तो जो पर्यावरण, पर्यावरण को बहुत महत्व दे रहे हैं। हम पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, उत्तम, हम लोग को ही रिजल्ट उत्तम मिलेगा। ये ज्ञान लुप्त हो चुका है जो ऋषि मुनियों ने दिया था, पर अब हमारे को फिर से ये ज्ञान जब हमें मिल रहा है, तो हमें लोगों को बताना चाहिए, जिससे हमारे जो पर्यावरण तो शुद्धि हुई, साथ में हमें ये स्टोन, ये जो उससे क्या होगा, कुछ समय के लिए हम लोग का, हम लोग के जीवन में खुशी आती है। पर जब हम ध्यान ही उस वृक्ष के साथ करेंगे तो हमें अति उत्तम लाभ होगा। तो अब हम ध्यान की गहराई में चलते हैं और इससे फील करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है हमारे अंदर।
अभी हमारी जो स्थिति मनस्थिति और ध्यान करने के बाद क्या मनस्थिति होती है, इस पे आप पहले पूरे अपने पर नजर डालिए कि आपकी क्या स्थिति है एट प्रेजेंट। फिर ध्यान करने के बाद आपकी क्या स्थिति होती है उस पर नजर डालिएगा। तो हम चले ध्यान पर। ध्यान के लिए थोड़ा जल पिएंगे तो पी लें और साधना आरंभ करते फिर। मैम म्यूजिक आप शेयर करेंगे? हाँ, म्यूजिक आप शेयर करेंगे? म्यूजिक आप चला सकते हो थोड़ा धीरे करके तो अच्छा रहेगा। है थोड़ा हाँ, सी। कुछ पूछना है सुमन जी? हाथ हैंड रेज है। अनम्यूट कीजिए सुमन जी। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आप। अनम्यूट करें। अभी भी म्यूट है। अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ जी। यस मैम, प्लीज एक बार दोबारा बता दो कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से पेड़ की फीलिंग ले। हाँ, आप लिखोगे? हाँ जी, यस मैम। लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले है आपका पीपल का पेड़। अश्वत्थ यानी पीपल, पूर्व दिशा में। पीपल पूर्व दिशा में। उत्तर दिशा में वट यानी बरगद। अशोक अग्निकोण में। आंवला दक्षिण दिशा में। बेल उत्तर दिशा में। बरगद पश्चिम दिशा में। हो गया पांचों? यस मैम। हम्म। यस मैम, थैंक यू मैम। तो अपने चलिए ध्यान में। वंदना जी, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ हेलो दीदी, आत्मवंदन। आत्मंदन। दीदी, ये साधना करने से जो आंवले के गुण हैं, जो हम खा के लेते हैं, वो साधना करने से आ जाएंगे सारे? मैं इतना तो नहीं जानती, पर सात्विक गुण जरूर आएंगे। आंवला के जो खाने के गुण है वो अलग है, जो अच्छा। साधना के गुण है वो अलग है। अच्छा, यही तो पूछना था। हाँ। हाँ, तो खाने के गुण तो जो है खाने से ही आएंगे ना, हम्म। और साधना के गुण जो है वो साधना से आएंगे। अच्छा। इन इन पेड़ों से टकरा के जो वायु आती है, वायु तत्व को हम अपने अंदर लेंगे तो वो हम्म। वायु तत्व हमें पूर्णता देगी, स्वास्थ्य देगी, खुशी देगी, आनंद देगी। बोलते कितनी भी निराशाजनक न की स्थिति हो, अगर इन 5 वृक्षों के बीच समूह में ध्यान किया हम्म। जाए तो इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि आपका मन अ, पूरी तरह से शांत हो जाता है और नई दिशा में आपको रोशनी मिलनी शुरू होती है। तो ये तो गुण हुए पेड़ों के। और खाने, जैसे आंवला का खाने का बहुत गुण है, तो वो तो हम्म। अच्छा है। तो उसको तो आप खा के ही कर सकते हैं ना, नहीं हाँ तो जी, मैं खाने बहुत की खाती हूँ चीजें ना। तो खाने से लाभ होगा, और ध्यान की अच्छा। चीजें ध्यान से ही लाभ होगा ना। अच्छा, बाकी बहुत लाभ हुआ मुझे खाने से। हम्म। तो सबके अपने अपने गुण हैं। हम्म। तो चले ध्यान में। हाँ जी। सब जल एक बार ले लें, थोड़ा पानी पीना चाहे पी लें, और एक एक गहरी सांस लें, एक गहरी सांस निकालें, और एक गहरी सांस लें, और एक गहरी सांस निकालें। आवाज धीरे कर दें। और एक गहरी सांस लें, इस बार मुंह से निकालें। आप प्रेजेंट सिचुएशन में आ रहे हैं धीरे धीरे। अब अपने आंखों को बंद करें, हाथों को क्लैस्प करें, चश्मा हो तो पहने हो तो उतारे, और पैरों को क्रॉस कर ले।
थोड़ा और धीरे कर सकते? हाँ, এখানে আমার জল এনে দাও না, জলের বোতল না। न सांस लेना है न छोड़ना है, केवल सांसों को पे ध्यान, आती जाती सांसों पे ध्यान, मैम सहज पीछे ज़्यादा सुंदर नहीं। निर्मल सांसें। हृदय पर ध्यान लेकर जाएं। हृदय से धीरे धीरे नीचे की ओर मणिपुर स्वादिष्ठान मूलाधार में चेतना ले जाते हुए मूलाधार से पृथ्वी के सेंटर में पृथ्वी के सेंटर से कनेक्ट हो जाएं। धन्यवाद दे पृथ्वी माँ को। शत शत प्रणाम करे पृथ्वी माँ को। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी माँ। जैसे ही आप पृथ्वी माँ, ये भाव आपके अंदर आता है, पृथ्वी माँ का धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। पृथ्वी माँ है तो हम हैं। हम पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं और पृथ्वी पर भी घर बनाकर रहते हैं और पृथ्वी पर ही घूमते हैं और भोजन भी हमें पृथ्वी से ही मिलता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी माँ का, हमें जन्म देने, पालन करने के लिए, हमें सब सुख सुविधा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी माँ का। वो है तो हम हैं। हमारा वजूद पृथ्वी माँ से ही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं तो पृथ्वी माँ की रोशनी हमारे अंदर मूलाधार से प्रवाहित होना शुरू होती है। फील करें इसे। पृथ्वी माँ से होता हुआ मूलाधार से होते हुए हृदय में अपनी चेतना को लाएं। हृदय से होते हुए विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार और फिर हायर सेल्फ से जुड़ जाए। पूरे साधना के दौरान हम अपने हायर सेल्फ से प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें, आप हमसे कनेक्ट रहें, ताकि इस साधना का पूरा लाभ हमें मिल सके, हमें ज्ञान मिल सके, हमें दिशा मिल सके, नई दिशा मिले, इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। फील करें आप पूरी तरह से जुड़े हैं अपने हायर सेल्फ से। हम आह्वान करेंगे ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, कि पूरे ध्यान के दौरान हमारी रक्षा करे, हमें गाइड करे। हम आह्वान करेंगे भगवान राम, सीता जी मैया का और साथ ही लक्ष्मण जी का। ये पंचवटी ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए अगस्त मुनि का, सप्तऋषि मंडल का, अगस्त मुनि का, भारद्वाज मुनि का, जिन्होंने ये ज्ञान भगवान राम को दिया।
आप अपने आप को गोदावरी नदी के तट पर बसे उस पंचवटी स्थान पर देखें, जहाँ राम भगवान और सीता मैया ने साधना स्थली बनाई थी पर्णकुटी के बाहर। आप भाव करें कि आप वहीं बैठे हैं, पांचों पेड़ के समूह के बीचों बीच, और साधना कर रहे हैं। आपके पूर्व दिशा में बेल का पेड़, आपके पूर्व दिशा में पीपल का पेड़, उत्तर में बेल का पेड़, बरगद का पेड़ पश्चिम दिशा में, हाथी यानी आंवला का पेड़ दक्षिण दिशा में, और अशोक का पेड़ आग्नेय कोण में है। और उन बीचों बीच आप साधना स्थली में बैठे हैं। कुछ देर गहरे ध्यान में डूबते चले जाएं। फिर आती हुई सांस, एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ज्योति आपके अंदर भरती हुई, तेजोमय प्रकाश, ठंडक लिए वायु तत्व आपके अंदर उतरता हुआ, कण कण की शुद्धि हो रही है। फील करें। हर बाहर जाती हुई सांस आपके सारे विकारों को बाहर निकालती है। आती हुई सांस के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य गुणों से भरी हुई ऊर्जा आपके अंदर, किसी भी अवस्था में आपका मन हो, पर ये जादुई वायु तत्व आपके अंदर एक दिव्य वायु की सृष्टि करती हुई, चमत्कारिक वायु की सृष्टि करती हुई आपके चंचल मन को धीरे धीरे शांत करती हुई फील करें। पूरा शरीर दिव्य प्रकाश, तेजोमय,
चमत्कारिक शक्तियों से भरता हुआ, एक नवीन प्राण वायु का संचार आपके कण कण में भरता हुआ, संस्कार की वृत्तियां सात्विक होती हुई, शुद्ध होती हुई, पूरा अन्नमय कोश जागृत होता हुआ, सात्विक गुणों से परिपूर्ण होता हुआ, दिव्य विद्युत की तरंगे जागृत होती हुई, ब्रह्मरंध्र से होता हुआ एक दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा आपके अंदर समाता हुआ, पूरे ब्रेन ज्योतिर्मय करता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, नवीनता से भरता हुआ, पूरे ब्रेन में नवीन तरंगे दौड़ती हुई, खुशी की लहर धार से प्रवेश करते हुए आपके कण कण में फैलती, ब्रेन से होते हुए दोनों आंखें, नाक, कानों में प्रकाश और साथ में वो ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा समाहित होती, आंख, नाक, कान, मुंह से होते हुए गले में प्रवेश करती हुई ये दिव्य प्रकाश और ऊर्जा महसूस करें। जहां जहां ये ऊर्जा गले तक प्रवेश की है, वो अंग और नीचे के अंग में क्या फर्क है, इसे अच्छे से महसूस करें। पेड़ों से टकरा कर आती हुई वायु और साथ के औषधि से भरे गुण आपके अंदर प्रवेश करते हुए, साथ ही राम भगवान और सीता मैया की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करते हुए, आपको शुद्धता से भरते हुए, सात्विक गुणों से भरते हुए, इसे होते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं से होते हुए दोनों हाथों से होते हुए हथेलियों तक, अंगुलियों तक फील करें। छाती, पेट, पीठ,
lungs, liver, pancreas, spleen, stomach, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए हिप जॉइंट तक फील करें दिव्य ऊर्जा को। हर जगह ये दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से परिष्कृत करती हुई आपको नवीनता से भरती हुई हिप जॉइंट से धीरे धीरे घुटने, काफ मसल्स, एड़ी, तलवा, पैरों की उंगलियों तक पूरा स्थूल शरीर निरोग होता हुआ, स्वास्थ्य से भरता हुआ, तेजोमय होता हुआ, दिव्य नवीन तरंगों से भरता हुआ महसूस करे, प्रकाशित। अन्नमय पूरा अन्नमय कोश सात्विकता से भरा हुआ, शांत, मन धीरे धीरे पूर्णतः शांत होता हुआ, प्राणमय कोश में नए प्राण शक्ति का संचार होता हुआ, राम भगवान के तेज की शक्ति, ऋषियों के तेज की शक्ति हमारे आज्ञा चक्र से प्रवेश करती हुई हमारे कण कण को और ज्योतिर्मय बनाती हुई प्राणमय कोश को ज्योतिर्मय बनाती हुई तत्वगुण को जागृत करती हुई अनुमय कोश में प्रवेश करती हुई ये दिव्य शक्तियां, ये दिव्य तेज अनुमय कोश को तेजोमय बनाती हुई ज्ञानमय कोश में प्रवेश करती हुई ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, दिव्य वायु तत्व समस्त भय समाप्त करती हुई, पुराने संस्कारों से मुक्त कराती हुई फील करे। हर सांस के साथ ये दिव्य ऊर्जा हमारे पुराने सभी संस्कारों से हमें मुक्त करा रही है। हमारे जीवन में संयम जागृत हो रहा है, अस्थिरता समाप्त हो रही है, पूरे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में संकल्प शक्ति जागृत हो रही है, संयम का बल हो रहा है, सबकी वृत्ति जागृत हो रही है। हमारा पूरा अस्तित्व विकसित हो रहा है।
दोष, कष्ट, दुख से हम मुक्त होते जा रहे हैं। हमारा हृदय करुणा, दया से भरता जा रहा है। दया, करुणा हमारे अंदर जागृत होते हुए सदाचार का गुण जागृत होता हुआ धैर्य का बल हमें मिलता हुआ हमारे अंदर भी सीता मैया के गुण, वो बहुत सहनशील थी, हमारे अंदर भी सहनशीलता के गुण जागृत होते हुए अदम्य साहस जागृत होता हुआ ध्यान की और गहराइयों में उतरते हुए राम भगवान के तप का तेज, ऋषियों के तप का तेज हमारे चारों तरफ एक आभा मंडल में कवच बनाती हुई
अद्भुत प्राण शक्ति का संचार आपके अंदर महसूस करें। सातों शरीर बैलेंस होते हुए और साथ ही सभी चक्रा पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं। आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती जा रही है। एक अद्भुत आनंद को महसूस करें अपने अंदर और धीरे धीरे आप पूरी तरह से परमपिता परमेश्वर परमेश्वरी से कनेक्ट होते जा रहे हैं। आपके हृदय की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होती हुई धीरे धीरे परमात्मा से कनेक्ट हो गई है। फील करिए, आप परमात्मा का फरिश्ता हो, आप ही वो दिव्य प्रकाश हो, आप ही वो दिव्य ज्योति, सत्य डिवाइन सोल हो। बस बहते हुए प्रेम की भावनाओं को महसूस करें, फील करें आपके हृदय से प्रकाश चारों तरफ फैलता हुआ इन पेड़ों के इन वृक्षों में बहता हुआ, वन में जितने प्राणी हैं उनमें बहता हुआ। पेड़ों से होता हुआ पूरे पंचवटी में फैलता हुआ आपका हृदय का प्रकाश। बहुत प्रेममय आत्मा हो आप, फील करें इसे और अपने आप से कहें, हर आत्मा मुझसे संतुष्ट है, मैं परमात्मा की सेवा पर हूँ। हर आत्मा जो मुझसे आज से मिलेगी उसको मुझसे सिर्फ और सिर्फ ये प्रेम और सुख मिले। मैं इस पृथ्वी पर देने आया हूँ ये प्रेम का प्रकाश, ये प्यार का प्रकाश। जिस तरह राम भगवान ने सिर्फ प्रेम और प्यार को हो सर्वत्र फैलाया, वही प्रेम और प्यार का प्रकाश आपके हृदय से होता हुआ पूरे पंचवटी में
और वहां के एक एक प्राणियों में, एक एक वृक्षों में, एक एक नदियों में रहता हुआ। फील करें इसे। और यही प्रकाश धीरे धीरे आपके हृदय से निकलता हुआ और बढ़ता हुआ समस्त चेतन आत्माओं में, समस्त दुनिया में, हर दुखी को सुख देते हुए, रोने वाले के आंसू पोंछते हुए, हर आत्मा को खुशी देते हुए, हृदय का प्रकाश हमारे होने से ही सबका भला होता हुआ, ऐसी दिव्य शक्तियों से भरा होता हुआ कि जो भी हमारे सामने है वो सब हील होते हुए, खुशी से भरते हुए, आनंद से परिपूर्ण होते हुए, क्योंकि मैं ही सच्चिदानंद हूँ और वही सच्चिदानंद पूरी पृथ्वी में फैलता हुआ, पूरा यूनिवर्स में फैलता हुआ महसूस करें। शिव का गुण, राम भगवान, माँ सीता मैया का गुण हमारे हृदय से होता हुआ पूरे यूनिवर्स में प्रेम और खुशी को फैलाता हुआ। कुछ देर और इसी अवस्था में पंचवटी ध्यान हमारे अंदर की दिव्यता को पूरी तरह से जागृत करते, ब्रह्मरंध्र का कमल पूरी तरह से खिलता हुआ, आपके अंदर की दिव्य स्वरूप को जागृत करता हुआ महसूस करें कुछ और क्षण के लिए। ये खुशी से भरते हुए धीरे धीरे वापस ध्यान जहां आप बैठे थे वहां लाते हुए, हृदय पे हाथ रखते हुए धन्यवाद। आज जिस जिस ऋषि ने हमें अपने दिव्य प्रकाश से नवाजा, भरा, उन सब ऋषि मुनियों का धन्यवाद। राम भगवान का धन्यवाद, सीता मैया का धन्यवाद कि उनकी ऊर्जा से हम पूरी तरह से परिपूर्ण हुए। ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, इस पंचवटी वृक्षों का धन्यवाद, गोदावरी नदी का धन्यवाद, जहां से सुंदर हवाएं
वृक्ष से टकराते हुए हमारे अंदर प्रवेश की, और साथ ही इस शरीर का धन्यवाद जिसके माध्यम से आज हम साधना कर पाए, और आप सबका धन्यवाद जो हम समूह में ये ध्यान कर पाए। पूरे धन्यवाद के भाव से भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। नजर अपने पैरों से के तलवों से, अंगूठों से होते हुए, तलवे से होते हुए पूरे शरीर में दौड़ाते हुए सहस्त्रार तक लाते हुए हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें। 6 5 4 3 2 1 0 और धीरे धीरे आंखों को खोले। धन्यवाद पृथ्वी माँ का भी। जल को हाथ में ले। इस जल में सभी गुण विद्यमान है, पंचवटी के, साथ ही राम भगवान के, ऋषि मुनियों के तेज और तप की ऊर्जा, साथ ही सीता मैया की सहनशीलता की ऊर्जा। धन्यवाद दे इस जल को, और इस जल का कण कण हमारे अंदर जाकर और हमारे अंदर की दिव्यता को जागृत करता हुआ, ज्योतिर्मय करता हुआ, प्रेम से भरता हुआ। धन्यवाद के भाव से फिर इसे ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान और बहुत सुंदर ज्ञान, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। थैंक यू। वंदना जी कुछ पूछना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है। सभी ध्यान में बने हुए हैं। बहुत अद्भुत ध्यान था। लॉट्स ऑफ थैंक्स मैम। जी तो मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत हाई एनर्जी है, अभी भी बोलने का तो नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा था कि आप जहां जहां लेके जा रहे थे, जिस जिस चीज को आप टच करवा रहे थे ना, वो एकदम सामने प्रेजेंट हो रही थी, और ऐसे फील हो रहा था हम वहीं तक हैं। मतलब हम खुद भी बस उसी सीमा में है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं था। और जैसे ऊर्जा को आप डायरेक्ट कर रहे थे कि यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, वो चीज वहीं फील हो रही थी बस। उसके अलग शरीर अलग लग रहा था, और जहां तक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा था वो अलग लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हाई एनर्जी थी, बहुत वाइब्रेशन ही अलग हो रहे थे। अपनी ही बॉडी में दो तरह के वाइब्रेशन फील हो रहे थे। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फील कर पा रहे थे ऊपर का बॉडी जहां ध्यान कर रहे वो अलग है और नीचे का अलग है। हाँ, गुड। ऐसे बहाव जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती है ना,
ऐसा वेव जैसा फील हो रहा था, उतनी जैसे उतर के आ रही थी ऊर्जा, वो स्वरूप नजर आ रहा था खुद का, उस गुड। तरह का। तो वैसा अनुभव रहा। थैंक यू। थैंक यू। यही एंड करें हम? कोई कुछ पूछना चाहे तो, नहीं तो फिर यही एंड करें, या शेयर करना चाहे? मास्टर्स आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज करके बोलिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। बहुत बहुत गहरा ध्यान और बहुत बहुत उत्तम ज्ञान। जो हम पंचवटी हम सुनते तो थे, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी, उस चीज के विषय में आपने बताया। बहुत बहुत अद्भुत मैम। और इन पेड़ों के साथ बैठ करके हम ध्यान करें, इस चीज के लिए भी आपने जिस तरीके से हमें गाइड किया है, उसके लिए भी धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अपने घर में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, उनके साथ साधना करें। और एक चीज बताती हूँ, पेड़ों से बात हो रही है तो इनको हग करें। जब आपको कुछ दर्द हो मन में, किसी को कुछ ना बोल पाए या कोई गहरा चोट पहुंचा, तो जाके इनसे गले मिले। देखिए ये कैसे आपके दुख दर्द को टान लेते हैं। और पूरी तरह से जब आप इनको अपना दुख दर्द बोलोगे, तो आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हो जाओगे। और प्रार्थना करोगे, अगर कि आपके कोई बीमारी भी है, और प्रार्थना करोगे कि हे वृक्ष देवता, आप मेरी इस वृक्ष, जो भी कष्ट है पूरा, मैं आप जड़ के साथ, अपने पेड़ के जड़ के साथ मेरे धरती माँ में समा जाओ। तो जैसे जैसे आप हक करोगे ना रोज, तो देखोगे आपका वो बीमारी भी गायब हो रहा है, वो जड़ से निकल जाएगा। आप करके देखो। पेड़ बहुत सहायता करते हैं आपकी, आपके जीवन जीने में, आपको जीवन में आनंद पहुंचाने में, और साथ ही हर रोग से मुक्त करने में। और कोई एक विशेष वृक्ष से अगर आप कंटिन्यूस बात करोगे, और उसके साथ ऐसे बाहें पूरा एकदम कस के बाहें डालें, तो देखेंगे धीरे धीरे वो आपसे कन्वे भी करने लगेगा। ये बहुत ही शांति प्रदान करते हैं, और बहुत मतलब इतने फ्रेंडली हो जाते हैं ना, आपको लगेगा अरे ये कैसे इजीली मैं बात कर पा रही हूँ। ये बहुत इजी है पेड़ों से बात करना। आप करके अपना के देखें इसे, बहुत इजी। बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो बन जाते हैं। मैम मेरे घर में किचन गार्डन है टेरिस पे। हम्म। और मैंने बहुत पहले, एक्चुअली जब मैं दिल्ली रहती थी, मैंने बहुत कोशिश की, कम से कम 5-6 साल तक लगातार कोशिश की कि मेरे घर में तुलसी लग जाए। मैं तुलसी लाती थी, लगाती थी और जल जाती थी। धीरे 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 उनसे ही प्रे करते करते मेरे घर में तुलसी का वन जैसा होने लग गया अपने आप ही। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सेकेंड शायद, उसके बाद में मैम जब मेरा टेरिस गार्डन हुआ ना, तो वहां अपने आप ही तुलसी लगने लग गई है। पूरे में तुलसी माता भर के जाती हैं खुद ही। और जब कुछ भी ऐसा होता है ना, तो तुलसी की एक टहनी, तुलसी की हाइट मेरे बराबर की है मेरे घर में। मेरे फोटोज है मेरी तुलसी के साथ। तो उनकी हाइट पूरी 6 फीट, 5, 5.5 फीट तक की तुलसी है मेरे घर में। वेरी और नाइस। जब भी कोई कष्ट आने वाला होता है, तो उसकी एक टहनी अपने आप मुरझाती है, जल जाती है, गिरने लगती थी। तो पता लग जाता था कहीं तो कुछ होने वाला है। और उन्हीं से प्रे करके होता था, लेकिन मतलब फील हो जाता था कि कितना कष्ट कितना कम में निकल गया। ये मेरा अपना अनुभव है। नहीं, वाकई बहुत, अपने पुराने जमाने में तुलसी को फेरी देने की प्रथा थी। क्यों थी? आपका ऑरा जो, अगर डाउजिंग, आज तो मैं लेके नहीं बैठी हूँ, नहीं तो दिखाती। आज आप जो भी आपका ऑरा है, पहले आप नाप लो, और फिर 7 फेरी दो तुलसी को, तो आपका ऑरा कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना। मतलब आपके ऑरा से नेगेटिविटी निकल जाएगी।
तो तुलसी क्या कोई भी पेड़ अगर वो के साथ करे अपने ये दे, और तुलसी तो बहुत ही पावन है, और कोई भी पेड़ के साथ अगर अपने उसको राउंड राउंड घूमते हैं तो आपकी ऑरा इतनी बड़ी हो जाती है, और तुलसी से तो बहुत ही फायदेमंद कुछ है नहीं। तो इसीलिए खुदी अपने और आंगन में तुलसी लगाने का महत्व था, इसीलिए फेरी देते थे अपने कि ऑरा क्लिंजिंग हो, जो कि हमारी पुरानी प्रथाएं थी, पर हम लोग सब भूलते जा रहे हैं। तो इसी को मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग तुलसी की फेरी लगाएं, आप लोग मतलब वृक्ष को गले लगाएं, आप लोग अगर कोई पेड़ मरता है तो उससे बात करें, क्या बात है, क्यों तुम है ना मुरझा रहे हो, कुछ तो कारण है, बताओ। आपको पता लगेगा धीरे धीरे, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, धीरे धीरे आप जब कन्वे करोगे तो आपके पास मैसेज आएगा, ये कारण से हो रहा है। ये बहुत इजी है, ये कोई टफ नहीं है। एक हमारे फैक्ट्री में एक पेड़ था पपीते का, सब कोई हमको बोलते हैं जेंट्स पेड़ है, जेंट्स पेड़ में कितना भी कर लो पपीता नहीं आएगा, फूल होता था गिर जाता था। मैंने कहा ठीक है हटा दो, मैंने कहा जो लग गया मैं तो नहीं हटाऊंगी। मैं क्या करती थी कि सिर्फ जाके उसको अनकंडीशनल लव, केवल हृदय से केवल प्रेम भेजती थी, केवल प्रेम भेजती थी। जैसे भी हो, तुम मेरे पेड़ हो, आई लव यू, रोज नियम से 2-3 बार जाके बोल के अपना चली आती थी। कुछ दिन बाद उसमें जो फल आए, मतलब मेरे सब लेबर हैरान हो गए, एकदम ऐसे कि जैसे लदे हुए, इतने लदे हुए, इतना फल, इतना फल। बोले कैसे हुआ, ये तो जेंट्स पेड़ था, जेंट्स पेड़ में कभी फल नहीं होता। हमको ये सब नहीं मालूम, क्या जेंट्स क्या लेडीज, पर देख लो ये कितने फल से भरा हुआ पेड़। तो आप क्या देते हो, आप अगर प्रेम देते हो तो प्रेम आपको मिलना ही है। और आपकी ऊर्जा क्या है, हम हैं कौन, हम उस दिव्य स्वरूप, दिव्य आत्मा, दिव्य प्रकाश है जो प्रेम से भरा है, जो वास्तविकता प्रेम से भरा है। हम तो यहाँ आके अपने अंदर छल कपट और ये तेरा मेरा या जो भी व्यवहार है, यहाँ आके पृथ्वी पर आके हमारा जो वास्तविक गुण था वो लुप्त होता जा रहा। और जब हम प्रकृति से एक होंगे तो हमारे वास्तविक गुण ही हमारे अंदर जागृत होंगे। तो इसलिए इसीलिए मैं पेड़ों से बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए मेरा हमेशा से ये है कि पेड़ को, वृक्ष को, भले एक छोटा भी पौधा हो, अपने आंगन में जरूर लगाओ, और हर दिन उसको टच करके कम से कम एक बार आई लव यू बोलो, क्योंकि जब वो आपको रिटर्न करेगा तो आपके मन में भी वो भावना जागेगी। आप जब मनुष्यों को करते हैं तो कुछ लोग प्यार देते, कुछ लोग नहीं भी दे सकते, पर वृक्षों को जब प्यार करोगे या जीव जंतु को प्यार करते हो तो देखिए वो 100% रिजल्ट देते हैं। वो भावना आपके अंदर वापस लौट के आती है। इसलिए अपनी इस भावना को, प्रकृति से जितना पास रहोगे, जितना अपने आसपास रखोगे, जितना प्रेम करोगे, उतने अंदर, आपके अंदर प्रेम भरेगा। उनको क्या मिलेगा नहीं मालूम, पर आपका वास्तविक गुण जागृत होगा, आपका बेटर वर्जन निकल के आएगा। ममता मैम का भी नमस्ते कोई मैडम। क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। वो ऐसा पूछ रहे थे, आपने बोला ना अभी कि ओरा में देख सकते, तो हमें अपना ओरा चेक करना हो तो औरा कैसे चेक देख करें? नहीं सकते, वो डाउजर होता है ना, डाउजर से चेक कर सकते हैं। औरा ब्राउजर। हाँ डाउजर होता है वो, एक तरह का होता है ये, ओवल शेप का, कोई ऐसे कोई भी चीज से भी किया जा सकता है। ओवल शेप का डाउजर आता है, उससे आप नाप सकते हो अपना ऑरा। तो जब आपका कितना ऑरा है वो समझ में आता है, तो आप जब फिर हाँ वापस पेड़ की परिक्रमा करोगे तो आपके ऑरा की एनर्जी बढ़ जाती है। ऑरा क्या होता है ये मालूम है? हाँ, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी शरीर में होती है, वो ओरा बोलते हैं। और आपके अंदर का जो एनर्जी लेवल है उसको हाँ ऑरा बोलते हैं। आपके शरीर की जो हाँ एनर्जी लेवल है उसको ऑरा बोलते हैं, बाहरी एनर्जी हाँ। का जो लेवल होता है। वो मेरे को कितने दिन से ऐसा सोचना कि मैं कैसे मापूं, कैसे मापूं। वो कोई उसका वो नहीं है मशीन, वो आपने बोला ना क्या? मशीन भी आता है इसका,
इसका आता पता है, है। इसको आपको ऑरा नापने का मशीन भी आता है। कर्लिन फोटोग्राफ और से ऑरा मापा जाता है। हाँ, और घरगथ्थू कोई ऐसा कुछ ट्राई कर सकता है कि वो माप सकते हैं घर में कुछ भी डाउजर घरगथ्थू डाउजर से ऐसे होता है, डाउजर से होता है। डाउजर सीखिए, बहुत लोग सिखाते हैं डाउजर, डाउजिंग सिखाते हैं, डाउजर से होता है, मापा जा सकता है पूरा। अच्छा, वास्तुशास्त्री मापते ही है ना सब जगह का ऑरा। वो मेरे को पता नहीं है। हम्म, ट्राउजर। हाँ डाउजर। ओके, हाँ ट्राई करूंगी। थैंक यू। कभी होगा तो मैं सिखाऊंगी फिर। हाँ, नहीं तो आप सिखाना कभी। कभी होगा तो मैं आप सिखाऊंगी। सिखाना। ओके, ओके, फाइन, थैंक यू। थैंक यू। तो यही एंड करें सेशन। यस मैम।